हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है इनकम मेथड करेंगे कि नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए इनकम मेथड का कैसे यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और अ फैक्टर पेमेंट मेथड। ठीक है, इनकम मेथड लिखा हो या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड लिखा हो या फैक्टर पेमेंट मेथड है, ये तीनों सेम ही है क्योंकि हम इनकम मेथड को ही इन नामों से हम बोलते हैं। According to this method, national income is measured in a terms of a factor payments। जो नेशनल इनकम का हम यूज़ कब करेंगे, जब हमें फैक्टर्स पेमेंट दिए हों, जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अगर ऐसे कुछ आपको टर्म्स दिया हो या तो उसमें लिखा रहता है कि इनकम मेथड का यूज़ करो, अगर वैसा नहीं लिखा है तो आपको अगर इस टाइप का दिखे तो आप इनकम मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अ फैक्टर इनकम। अब जो फैक्टर इनकम है उनको क्लासीफाई किया गया है, इनको इसके जो हैं तीन टाइप्स हैं। एक है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। फिर अगेन इनको डिवाइड किया गया है, जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है इनके अंडर में ये सारे टर्म्स आएंगे, वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट इन अ काइंड एंड कैश, एम्प्लॉयर इज अ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ठीक है, इसमें से अगर कुछ भी लिखा होगा या आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया है और आपको फिर क्वेश्चन में ये भी लिखा है वेजेस एंड सैलरीज, तो ये ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में इंक्लूड होगा, तो आपको दोबारा इसे नहीं लिखना है, सिर्फ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ही लिखना है। अगेन आपको जो ऑपरेटिंग सरप्लस है, ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे जो इसके अंडर में 3 आते हैं, जैसे रेंट है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है। अगर रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दिया है तो हम इनके अमाउंट को लिखेंगे। अगर ये भी दिया है और ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया है तो हम सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस को लेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये सारे तीनों ही जो टर्म्स है इसमें इंक्लूड है। अगर आपको ये भी टर्म दिया है और ये भी दिया है तो सिर्फ ये लेंगे। ठीक है, फिर है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट दिया है और उसमें डिविडेंड भी दिया है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी दिया है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है, तो हम सिर्फ प्रॉफिट को लेंगे, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा प्रॉफिट में। और अगर प्रॉफिट नहीं लिखा है और ये तीनों टर्म्स लिखे हैं, डिविडेंड्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो फिर हम इन्हें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मिक्स्ड इनकम क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो हम जो खुद से कुछ अर्न करते हैं उसमें सारे ही फैक्टर इंक्लूड हो जाते हैं, तो हमारे वो मिक्स्ड इनकम होता है। उसमें कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन है, वो आपको वेजेस भी, रेंट, इंटरेस्ट, उसके बाद सब कुछ ही होगा, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होगा और वो मिक्स्ड इनकम के अंडर आएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले इसमें है एनडीपी या टैप्सी। ये फॉर्मूला है, जो नेशनल इनकम है वो फैक्टर इनकम होते हैं, तो ये ऑलरेडी इसमें डेप्रिसिएशन माइनस होता है, तो यहाँ पे हम एनडीपी या टैप्सी निकालेंगे, नेट डोमेस्टिक इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों टर्म को ऐड कर देंगे। अब तीनों ही टर्म में अब आगे आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि उसमें क्या दिया हुआ है और क्या आपको इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना है। फिर ये तो हमने एनडीपी टैब से निकाला, हमें क्वेश्चन में पूछेगा नेशनल इनकम, तो उसमें हम प्लस एनएफआईए कर देंगे, क्योंकि हमने लास्ट में क्या सीखा है कि अगर हम डी को एन में कन्वर्ट करते हैं तो प्लस एनएफआईए करेंगे। ठीक है, अब आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट, डोमेस्टिक इनकम भी कैलकुलेट करना है और नेशनल इनकम भी कैलकुलेट करना है। आपको ये सब टर्म दिया है, वेजेस है 1200, रेंट दिया है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इस टाइप से अमाउंट दिया है। अब हम इनका डोमेस्टिक इनकम को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब डोमेस्टिक इनकम मीन्स क्या है कि एनडीपी एट एफसी, तो एनडीपी एट एफसी कैसे निकालते हैं हम, वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको ये नहीं दिया है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, लेकिन हमें पता है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंडर में क्या आएगा, वेजेस आएगा, सोशल सिक्योरिटी आएगा,
तो ये दोनों उसके अंडर में हम लिख सकते हैं। रेंट किसके अंडर में है? ऑपरेटिंग सरप्लस में। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंडर में हम रेंट, इंटरेस्ट, फिर डिविडेंड है, प्रॉफिट के अंडर में डिविडेंड आता है तो हम डिविडेंड लिखेंगे। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स आता है तो हम उसे लिखेंगे। मिक्स्ड इनकम सिंगल है तो हम इसको सिंगल लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारे अगर वो आपके मेन जो टाइप्स नहीं दिए हैं और उसके सब टाइप्स दिए हैं तो हम उसको देख के क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमने सब कुछ प्लस कर दिया, हमारा आंसर आया है 26,800। हमें नेशनल इनकम निकालना है तो हमने NNP FC निकालना है, NDP FC हमने ऊपर सॉल्व किया है, प्लस NFIA कर देंगे। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है NFIA 1200, तो 28,000 आ गया। ठीक है, आप नोट्स में लिख सकते हो कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंडर में वेजेज एंड सैलरी, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट के अंडर में डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स आता है। तो आप इस टाइप से लिख सकते हो। ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें भी आपको दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। आपको नेशनल इनकम जो है नेशनल इनकम निकालना है इनकम मेथड से। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको क्या क्या आइटम दिया है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्सपोर्ट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, इस टाइप के सारे आपको दिए हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि हमें ये फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, आपको ये पता हो जाएगा कि हमें क्या किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है। अब यहाँ पे आपको जैसे देखो एक्सपोर्ट, हमारे फॉर्मूले में एक्सपोर्ट तो है ही नहीं तो हमें उसे इंक्लूड ही नहीं करना। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हमारे फॉर्मूले में नहीं है तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो NDP FC में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब इसमें आपको ये भी देखना है कि आपको यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 800 दिया है, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट और ऑपरेटिंग सरप्लस ये भी दिया हुआ है। इट मीन्स कि ये जो तीनों चीज़ें हैं वो इस ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड है। तो हमें दोबारा प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस लिखेंगे। तो हमने ऑपरेटिंग सरप्लस लिख दिया है, तो ये हमारा 280 आया है। ठीक है, अब हमें नेशनल इनकम निकालना है तो हम NDP टैक्स में प्लस NFIA कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या है, नेट, यहाँ हमें दिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये नेट दिया हुआ है तो हमें अब इसमें 2 को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ 20 को इंक्लूड करेंगे। तो हमने यहाँ पर 20 को ऐड कर दिया था, 2300 करोड़ रुपीज़ आ गए। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। Thank you.